अस्सलामुअलैकुम माय डियर वन क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 1 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री एंड द पेज नंबर 134। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 134 पर भी हमारे पास आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हमने क्या करना है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड पुट टिक फॉर द पैटर्न एंड क्रॉस फॉर द पैटर्न। यहाँ हमारे पास कुछ पैटर्न गिवन है। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा इमेजेस हमारे पास पैटर्न में मौजूद हैं और कौन सी इमेजेस हमारे पास पैटर्न में मौजूद नहीं है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ बॉल्स बनी हुई हैं। देखें, इस तमाम बॉल्स क्या हैं, आपस में सेम, मतलब ये एक सीक्वेंस के साथ चलती जा रही हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक पैटर्न। यहाँ पर टिक करें। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स देखें, इनका कोई पैटर्न नहीं है। सबसे पहले हमारे पास दो ग्रीन कलर में ट्रायंगल है, फिर एक लाइट ग्रीन में आ जाती है, और देन फिर हमारे पास 3 ग्रीन कलर में ट्रायंगल्स मौजूद हैं। मतलब ये तो कोई पैटर्न नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक हाथ का पैटर्न, ये देखें, यहाँ उसमें अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट राइट, मतलब ये एक सीक्वेंस के साथ क्या चल रहा है, एक पैटर्न। तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक थंब का पैटर्न, देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब, फिर राइट का थंब, फिर लेफ्ट का थंब है, देन फिर लेफ्ट का थंब, लेफ्ट थंब, फिर राइट है, फिर लेफ्ट, मतलब ये एक पैटर्न नहीं है, तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, कलर द फ्लावर्स एंड मेक एनी पैटर्न ऑफ योर ओन चॉइस। अपनी मर्ज़ी से इन फ्लावर्स में कोई भी कलर करके कलर्स का एक पैटर्न बनाइए। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फ्लावर्स गिवन है। यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से कलर किया है। स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पैटर्न बनाना है। तो मैंने अपना पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑरेंज कलर में फ्लावर बनाया, फिर येलो में, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर येलो। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ब्यूटीफुल पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास फिर से फ्लावर्स है, तो मैंने उनका पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया है, और नेक्स्ट मैंने कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया। स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर करके अपना पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस पेज की समझ आई होगी। आपने इस पेज का होमवर्क कर लेना है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 2 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 2 चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड द पेज नंबर 125। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सोलर कैलेंडर। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है हमारे पास, अ कैलेंडर विच शोज़ द इस्लामिक मंथ ऑफ द ईयर। ऐसा कैलेंडर जो साल के इस्लामी महीनों को जाहिर करता है, उसे हम क्या कहेंगे, इस्लामिक कैलेंडर। द वीक्स इन द मंथ एंड द डेज ऑफ द वीक इज कॉल्ड इस्लामिक कैलेंडर। हैव यू सीन एन इस्लामिक कैलेंडर। मैं आप लोगों को एक इस्लामिक कैलेंडर दिखाती हूँ। ये देखें, इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स का नेम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकर एंड ज़िलहज। ये हैं कुछ इस्लामिक मंथ्स के नेम। आप बच्चों ने इन इस्लामिक मंथ्स के नेम को ज़ुबानी याद करना है और इनको कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 126 पे देखें, कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है, विच मंथ कम्स आफ्टर सफ़र। बताइए कि सफ़र के बाद कौन सा महीना आता है। तो हम देखते हैं अपने इस्लामिक कैलेंडर में सफ़र के बाद कौन सा महीना आ रहा है हमारे पास, रबीउल अव्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रबीउल अव्वल लिख देंगे। नेक्स्ट है, विच मंथ कम्स आफ्टर ज़िकत। ज़िकत के बाद कौन सा मंथ आता है, तो ज़िकत के बाद आता है ज़िलहज। हम यहाँ पे ज़िलहज लिख देंगे। नेक्स्ट है, विच मंथ कम्स बिफोर शवाल। शवाल से पहले, बिफोर मतलब पहले, शवाल से पहले कौन सा मंथ आता है हमारे पास, रमज़ान। तो हम यहाँ रमज़ान राइट कर देंगे। नेक्स्ट है, विच मंथ कम्स बिटवीन रमज़ान एंड ज़िलकद। ज़िलकद और रमज़ान के दरमियान कौन सा मंथ आता है हमारे पास, यहाँ देखें, रमज़ान और ज़िलकद, और इसके बिटवीन कौन सा मंथ है, शवाल। तो हम शवाल राइट कर देंगे इधर। नेक्स्ट है, which is the month of Islamic calendar, which is the first month of Islamic calendar। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम।
मुहर्रम। नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है हमारे पास जिलहज। जिलहज राइट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब बच्चों ने इस्लामिक मंथ्स के नेम को अपनी कॉपी पर लिखना है और उनको ज़ुबानी याद करना है और अपने क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री एंड द पेज नंबर 122। स्टूडेंट्स पेज नंबर 122 पे हमारे पास है आइडेंटिफाई सर्कल इट्स सेंटर रेडियस एंड डायामीटर। आज हम सर्कल के सेंटर रेडियस और डायामीटर के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल क्या होता है हमारे पास। ये देखें, लुक एट द फिगर ऑफ द सर्कल बिलो। ये देखें हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल का फिगर। आप सबको पता है कि सर्कल क्या होता है। अ कंप्लीट राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कल। एक कंप्लीट राउंड शेप ऑब्जेक्ट हम क्या कहते हैं, सर्कल। नेक्स्ट, अ सर्कल डज नॉट हैव एनी स्ट्रेट साइड। सर्कल की कोई भी स्ट्रेट साइड नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी वर्टिसेस और कॉर्नर। ना तो सर्कल की कोई साइड होती है और ना ही इसका कोई कॉर्नर होता है, बिकॉज ये राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। हम अब देखते हैं हमारे पास सर्कल का सेंटर। सेंटर क्या होता है सर्कल का। देखें, अगर हम यहाँ पर इन द गिवन सर्कल ए इज़ द सेंटर, इस सर्कल में हमारे पास ए क्या है, सेंटर। इट इज़ नोन एज द ओरिजिन। सेंटर को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, यानी सर्कल के सेंटर में एक डॉट लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर। जिस तरह यहाँ पर हमने लगाया और इसको ए का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या है, ए पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल का से डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। जिस तरह यहाँ पर सेंटर था ए, बाउंड्री पर एक पॉइंट था बी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर। डायमीटर क्या है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सर्कल टू द अदर। सर्कल के एक एंड से सर्कल के दूसरे एंड तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डायामीटर। डायमीटर को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, एक डायमीटर। जिस तरह आप देखें यहाँ पर ए से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह सकते हैं, रेडियस। इसी तरह से ए से सी तक का डिस्टेंस, इसको भी हम रेडियस कह सकते हैं। मतलब दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, एक डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला भी ये है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट इन द गिवन बॉक्सेस। हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, हमने इसको लेबल करना है और बॉक्सेस में इसके रेलिवेंट हमने डायमीटर, सेंटर और रेडियस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखें, हम सेंटर देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हमने ए का नाम दे दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल का सेंटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस। तो हम इसको रेडियस लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी और डी एक लाइन है, यानी सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर। तो हम यहाँ पर डायमीटर लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। आप बच्चों ने इसका होमवर्क कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर 4 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.10। 5.10 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। अ पैसेंजर ट्रेन takes 8 hours 35 minutes to reach from लाहौर to मुल्तान। एक पैसेंजर ट्रेन लाहौर से मुल्तान तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है, 8 hours 35 minutes। while another पैसेंजर ट्रेन, और दूसरी पैसेंजर ट्रेन जो है वो लाहौर से मुल्तान तक जाने में कितना टाइम लेती है, 6 hours 25 minutes। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम बोथ द पैसेंजर ट्रेन। हमने इन दोनों ट्रेन के दरमियान टाइम का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। देन हमने पहले इसको माइनस करते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको माइनस, यहाँ पर मैंने इसको नीचे किया हुआ है, आप लोगों ने भी इस तरह से देख लेना है। हमने पहले फाइनल यूनिट्स ऊपर लिख देने हैं। देन हमने फर्स्ट ट्रेन का जो हमारे पास टाइम है वो है 8:35, उसको लिख लिया। देन सेकंड ट्रेन का हमारे पास टाइम है 6:25। तो हमने इसको नीचे लिख लिया। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस किए 1, 10 मिनट्स। एंड 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आवर्स। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है आल्सो फाइंड द टोटल टाइम ऑफ बोथ द ट्रेन्स टू रीच मुल्तान फ्रॉम लाहौर। हमने क्या करना है, दोनों ट्रेन्स का टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 5 5 10 0 1 कैरी 3 1 4 4 + 2 6 एंड 8 + 6 14। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। 5.10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे साथ इसके MCQs। तो इसके MCQs की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 105 पर देखें फर्स्ट MCQs। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर्स। देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर्स। हम देखें हमारे पास कितने किलोमीटर्स हैं, 2। हमने बताना है कि इनमें मीटर्स कितने। हमें पता है स्टूडेंट्स के 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 मिनट्स। तो हम यहाँ पर 2000 मीटर्स, तो हम यहाँ पर 2000 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, मल्टीप्लाई इट बाय। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो अगर हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 10 को टिक कर दें। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, मल्टीप्लाई इट बाय। अगर हमने लीटर से मिलीलीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर डैश ग्राम्स इन 4 किलोग्राम्स। हमारे पास 4 किलोग्राम एक मैस है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। तो हमें पता है 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000। यही इसका आंसर है। देयर आर डैश सेंटीमीटर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इन अ मंथ द नंबर ऑफ वीक इज़। अब यहाँ उन्होंने क्या पूछा है, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं। तो हमें पता है मैक्सिमम एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4। तो हम यहाँ 4 को टिक कर देंगे। द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इज़। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 2 मिनट्स इज़। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। हमें पता है अगर हमने मिनट्स से सेकंड में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज, वी मल्टीप्लाई द गिवन मंथ बाय। अगर हमने मंथ से डेज में जाना हो तो हमें पता है कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो हम मंथ्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इन 4 ईयर्स द नंबर ऑफ मंथ्स इज़। 4 ईयर्स हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो हमारे पास आ जाएगा 48। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। आप सब बच्चों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.10 कंप्लीट कर लेनी है। इसका होमवर्क करना है और MCQs को बुक पर सॉल्व कर लेना है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 5 एंड चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं हम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ MCQs हैं, हमने इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, द टर्म यूनिटरी इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स। यहाँ यूनिट का क्या मतलब है, 1। यूनिट का क्या मतलब है, 1। तो हम यहाँ पर 1 को क्या कर लेंगे, टिक। टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 आइटम। एक चीज़ की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डैश द प्राइस ऑफ मोर आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। हम क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज़ 130। एक नोटबुक की प्राइस है 130। एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, 130। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 सच नोटबुक्स। तो 10 नोटबुक्स की प्राइस कितनी होगी, हम क्या करेंगे, 130 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 3 LEDs इज़ ₹84000। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 सच LEDs। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 84000 को 3 पर डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। इफ़ द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक, अगर एक स्टोरी बुक की प्राइस 150 रुपीज़ है, फाइंड द प्राइस ऑफ 8 सच स्टोरी बुक्स। अगर एक स्टोरी बुक की प्राइस कितनी है 150, तो 8 स्टोरी बुक की प्राइस फाइंड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन क्या है, प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक ₹150, फाइंड करना है प्राइस ऑफ 8 स्टोरी बुक्स। हम क्या करेंगे, 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ 6 शर्ट्स इज़ ₹1800। हमारे पास 6 शर्ट्स की जो प्राइस है वो है 1800। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 शर्ट। अब हमने क्या करना है, एक शर्ट की प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या था, हमें एक चीज़ की कीमत पता थी और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर हमें 6 शर्ट्स की यानी ज़्यादा शर्ट्स की कीमत पता है और हमने एक शर्ट की कीमत क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ द टोटल लेंथ ऑफ 12 आइडेंटिकल पीसेज ऑफ वुड इज़ 216 सेंटीमीटर। गिवन क्या हमें, लेंथ ऑफ 12 पीसेस क्या है, 216 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 32 सच पीसेज ऑफ वुड। हमने 32 पीसेज ऑफ वुड की लेंथ फाइंड करनी है। 32 पीसेज ऑफ लेंथ की वुड लेंथ हम तब फाइंड करेंगे जब हमें एक पीस की लेंथ पता होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 216 को हम 12 पर डिवाइड कर लेंगे। देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब बच्चों ने इसको अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स अपने नोट्स बना रहे होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय डियर 6th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 6 एंड चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8A। एक्सरसाइज नंबर 8A का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्वाइस अ नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ। मतलब हमारे पास फर्स्ट करें, एक नंबर है और उसका ट्वाइस है यानी 2 है। 2x, ट्वाइस मीन्स 2। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है 2x एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ। इसमें क्या हो रहा है, नंबर का हाफ इसमें ऐड हो रहा है। तो एक नंबर हमारे पास क्या होगा, x। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1/2x। एक ट्वाइस नंबर है, उसमें हाफ नंबर ऐड हो रहा है और इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, 20 के, इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने x क्या लेट किया है, नंबर। इसको सोल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4x प्लस x इज इक्वल टू 20। यहाँ 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। इक्वल की उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। और यहाँ पर 4 + 1 5x। यहाँ पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। यहाँ x हमने क्या लेट किया था, लेट x इज़ द नंबर। तो x की जगह हम लिख सकते हैं नंबर। नंबर क्या आ गया हमारे पास, 8, जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्राइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। थ्राइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। एक नंबर है हमारे पास 3x और इसमें से डिक्रीज यानी माइनस कितना हो रहा है, 5। डिक्रीज्ड बाय 5 और इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, एक्सीड्स ट्वाइस द नंबर, एक ट्वाइस नंबर के, और बाय अ एडिड बाय अ यूनिट। यूनिट मीन 1। क्या हो रहा है 2x में, 1 ऐड, यानी थ्राइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 एक्सीड्स ट्वाइस द नंबर बाय अ यूनिट। ये इसमें क्या हो रहा है, एक्सीड्स।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे। या आगे से बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट को समझना और इक्वेशन बनाना मेन काम है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है जो हम इससे प्रीवियस चैप्टर्स में और इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं। तो वेरिएबल को 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह से 5 इधर माइनस का था, इक्वल के साइड पे जाके प्लस का हो गया। 5 + 1 = 6, x = 6। हमारे पास क्या आ गया, x। यहाँ पर भी x हमने क्या लेट किया था, नंबर, तो x की जगह हम नंबर लिख देंगे। और उन्होंने हमें बोला था फाइंड द नंबर, नंबर हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, उनका सम किसके इक्वल है, 36। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इवन इंटीजर है वो है x। क्या है, x। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इवन इंटीजर। जाहिर है अगर फर्स्ट वाला इवन इंटीजर हमारे पास x है तो सेकंड वाला क्या होगा, x + 2। थर्ड वाला इवन इंटीजर हम देखेंगे, लेट थर्ड इंटीजर इवन इंटीजर नंबर = x + 4। यानी हमने इवन नंबर इसमें क्या करी जाना है, ऐड करी जाना है, 2, 4। इसी तरह से अगर हम फोर्थ इवन इंटीजर नंबर लेट करते तो हम क्या करते, x + 6। अब हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। पहला इवन इंटीजर x, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इनको क्या कर लेंगे, प्लस, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, 36। ये इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब क्या कर लेंगे, इनको आपस में इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। x प्लस, जिसकी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट रिमूव करने के लिए, x + 2 + x + 4 इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे। x को वेरिएबल्स को साथ लिख देंगे, कांस्टेंट को साथ, x + x + x 3x = 4 + 2 6 = 36। यहाँ 6 क्या हो रहा है, प्लस, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। 36 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 3x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इक्वल की उस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, 3 और 30 की कटिंग होगी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, नंबर, तो यहाँ पर नंबर क्या आ गया हमारे पास, 10। यानी एक इवन नंबर हमारे पास आया। उम्मीद करती हूँ आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 7 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 7 एंड द चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10A क्वेश्चन नंबर 22। इससे प्रीवियस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हमारे पास है कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। 4 6 = 24। देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इधर आकर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 4 5x + 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी और ये सेम रहेगा। अब देखें डिनोमिनेटर में 24 है इधर और इधर 3 है और दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इनकी कटिंग। 3 1 = 3, 3 8 = 24। यहाँ डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 8। ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 8 मतलब 2x और -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। देन हम वेरिएबल को एक साइड पे कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेंगे। देन अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4/3। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, डेसिमल्स वाला क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू गिवन है। ये एक्सरसाइज का इकलौता ही क्वेश्चन है डेसिमल्स वाला। 2.25x - 0.125 = 3x + 3.175। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय ये करने के कि हमने वेरिएबल को एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट को फ़िलहाल एक साइड पे कर लेना है। देन कैलकुलेटर की मदद से हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आप सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 का होमवर्क कर लेना है। अस्सलामुअलैकुम माय डियर 9 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है,
फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव मतलब माइनस, हम मतलब ए है तो हमने इसका माइनस ए फाइंड करना है, बी है तो हमने माइनस बी फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये ए मैट्रिसेस है और ये कुछ ये इसकी वैल्यू गिवन है। हमने इसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस से, इसी तरह से माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन क्या कर देगा, चेंज। यानी यहाँ 1 के साथ प्लस का साइन था तो जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन माइनस का हो गया। माइनस क्या कर देगा, सिर्फ साइन चेंज कर देगा। -1 0 न्यूट्रल रहता है, 0 के साथ प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। इसी तरह से यहाँ -1 था और बाहर माइनस था तो इसे साइन चेंज कर दिया, यहाँ +1 हो गया। इसी तरह से मैट्रिक्स बी के में भी हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से अंदर क्या कर दिया, साइन चेंज। इसी तरह से मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स ई में भी हमने कर लेना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करना है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कुछ इस तरह से थी कि अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें और रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक का ट्रांसपोज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, वो है हमारे पास कुछ इस तरह से। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली एक कॉलम है, यानी कॉलम मैट्रिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रो मैट्रिक में चेंज कर देंगे। यहाँ कॉलम था, ये रो बन गया, 0 1 -2। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज देने के लिए हम ट्रांसपोज का सिंबल लगा देंगे और देन रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, फिर हमारे पास 2 रोज बन जाएंगी और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। 1 2 3 हमारे पास एक कॉलम है, अगर हम इसको रो में चेंज करेंगे तो ये 1 2 3 इस तरह से। इसी तरह से 2 -1 0 हमारे पास एक कॉलम है, अगर हम इसको रो में चेंज करेंगे तो 2 -1 0। इसी तरह से डी ई एंड एफ। आप सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का होमवर्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आपने होमवर्क करना है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देन फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो की समझ आई होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।